हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक रिलेशन को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि अभी हम चैप्टर कर चुके हैं, तो क्वेश्चन रिवीजन में कर रहे हैं रिलेशन और फंक्शन दोनों के। कल रिलेशन का क्वेश्चन क्या था, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन था और आई होप आप लोगों ने समझा भी होगा, अच्छे से करा। तो हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो करेंगे हम आपका फंक्शन पे क्वेश्चन। चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड ये जो है क्वेश्चन नंबर 9 लिख दिया मैंने। Let a is equals to r माइनस 3। इस तरह का क्वेश्चन आपने पहले भी कर रखा है, मतलब ये थोड़ा एडवांस है उससे। एंड b इक्वल्स टू r माइनस 1। r पता है रियल नंबर होता है। कंसीडर द फंक्शन f a to b डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 if f वन वन एंड ऑन टू ठीक है। तो f आपका वन वन है या ऑन टू, ये आपको बता। लेट a इक्वल्स टू क्या, r माइनस 3, यानी सारे रियल नंबर है बट उसमें 3 नहीं है। एंड b इक्वल्स टू r, सारे रियल नंबर है बट उसमें 1 नहीं है। कंसीडर द फंक्शन, फंक्शन ए से बी इस तरह से है। डिफाइन क्या आएगा, फंक्शन में क्या आएगा, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इस f वन वन एंड ऑन टू। क्या फंक्शन वन वन ऑन टू है कि नहीं। चलो अब कैसे करें इसको, सेट पैटर्न से या x माइनस 2 x माइनस 3। बताओ fx क्या है। ठीक है, चलो अब देखो, अब मुझे बताओ fx इज इक्वल टू, अगर यहाँ है ना, आप कुछ भी रख के देख लो। अब आपको ऐसे में लगता है कि यार बहुत टाइम लगे, देखो डायरेक्ट नहीं है, थोड़ा सॉल्व करना है, तो आप या तो सेट मेथड कर दो जो हमने देखा ही है कि लेट एफ एक्स वन। अगर आप एफ एक्स वन बोलते हो, एफ एक्स वन क्या होगा, एक्स वन माइनस 2 और एक्स वन माइनस 3। एंड एफ एक्स टू क्या होगा, एक्स टू माइनस 2 और माइनस। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, लेट एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू करते हैं। तो लेट एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू करेंगे, तो एक्स वन माइनस 2 ऑन एक्स वन माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स टू माइनस 3। अब क्या कर सकते हैं भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स वन माइनस 2 एक्स टू माइनस 3 टू माइनस 2, मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स वन इंटू एक्स टू माइनस 3x1, फिर माइनस 2x2 माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस 3 टू जा 6। इधर x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 माइनस माइनस प्लस, तो जो कटर से काट देंगे हम यहाँ से, प्लस का 6 कट जाएगा, x1 x2 कट जाएगा। यहाँ जो बचेगा मेरे पास बचेगा माइनस 3x1 माइनस 2x2 इक्वल्स टू माइनस 2x1 माइनस 3x2। x1 x2 एक तरफ ले लो, तो ये माइनस 3x1 इधर है, माइनस का 2x1 इधर आएगा तो प्लस का 2x1 हो जाएगा। इधर माइनस का 3x2 है, इधर आके प्लस का 2x2। माइनस प्लस माइनस, x1 सेम है तो माइनस x1, माइनस प्लस माइनस, माइनस से माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल। तो आप देखते हैं x1 इक्वल्स टू x2 आ रहा है, x1 इक्वल्स टू x2 आ रहा है। तो जब देयरफॉर बिकॉज इफ fx1 इक्वल्स टू fx2, अगर आपका fx1 x2 आ रहा है, दिस इंप्लाइज दैट आपका x1 x2 भी इक्वल आना चाहिए। तो x1 x2 हमारा इक्वल आ रहा है, देयरफॉर फंक्शन इज वन।
अब सर ये x1 x2 है क्या, और fx देखो, x पे अगर मैं 2 रखता हूँ, रियल नंबर है ना, हम पे 3 आर में 3 नहीं रखते, 2 रखते हैं, 2 माइनस 2 0, ठीक है, तो ये 0 आ रहा है इधर। अगर मैं इधर 4 रखता हूँ, 4 माइनस 2 2, और 4 माइनस 3 1, तो इधर 2 आ रहा है। रियल नंबर है, कुछ भी रख सकते हैं, 3 मैं नहीं रख सकता। अगर मैं यहाँ पे सर 5 रखता हूँ, 5 में 6 रखता हूँ, 6 माइनस 2 4, इसमें 3, तो 6 और 4/3 आ रहा है, रियल नंबर में सब आते हैं। तो इधर सब चीजों की इमेज यहाँ पे अलग अलग बन रही है, 3 हमने, यस ये 1 1, अब सबके लिए चेक नहीं कर सकते, इसलिए हम सेट मेथड से दिखा देते हैं कि यस दिस इज 1। नाउ फॉर ऑन टू, ऑन टू के लिए क्या होगा जी, भाई अब ऑन टू के लिए तो आपको दिखाना है, तो ट्रू में तो सेट मेथड यूज होगा, है ना, स्टेटमेंट यूज नहीं होगी। एक बार ऑन टू के लिए देखो, पहले इसको देखो, इसमें कोई कमी, इसमें कोई कमी है आपको अभी तक, तो बताओ, इसमें कोई कमी लग रही है तो बताओ। अब सेट मेथड से करना है इसको, तो सेट मेथड से कैसे करेंगे जी, ऑन टू के लिए एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री है, एफ एक्स को क्या लेने से वायलेट कर देते हैं, एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। तो हमें क्या चेक करना होता है, हमें एक्स को वाई की टर्म में लाना होता है। क्यों, क्योंकि एक्स की वैल्यू हम चेक करते हैं कि एक्स की वैल्यू पे हमें वाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, राइट, यही करते हैं। एक्स माइनस टू अपॉन एक्स, तो एक्स को हम किस में, वाई में चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा x minus 3 into y equals to x minus 2. This will become xy minus 3y equals to x minus, तो यहां से x कॉमन ले लेंगे, यहां बचेगा y माइनस 3 इज इक्वल्स टू x माइनस, x इक्वल्स टू, हमने सॉरी y कॉमन लिया यहाँ पे ना, y कॉमन लिया, x माइनस इक्वल्स टू x माइनस 2, तो y बराबर आ गया आपका, अच्छा पर हमें x की फॉर्म में चाहिए, है ना, हमें x की फॉर्म में चाहिए। अब क्या होगा, करो करो इसको, क्या कर सकते हैं सर, x की टर्म में अगर आपको y लाना है, तो क्या हम ये कैलकुलेशन सही कर रहे हैं, हम बिल्कुल कैलकुलेशन सही नहीं कर रहे हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्स एक्स वाले एक तरफ लाने पड़ेंगे, एक्स वाई माइनस एक्स इधर आएगा, ये प्लस का 3y माइनस 2, माइनस का प्लस उधर चले जाएगा, तो एक्स कॉमन ले लेंगे, y माइनस 1 इज इक्वल्स टू, आप यहाँ से 3y माइनस 2, मतलब हमें x की वैल्यू चाहिए, एक्स वाई की टर्म में चाहिए, तो आ गया एक्स वाई की टर्म में, यहाँ आ गया 3y माइनस 2 अपॉन वाई माइनस, 3y माइनस 2 अपॉन वाई माइनस, ठीक है, ये हो गया, ठीक है जी सर, ये हो गया। अब यार y की वैल्यू रखनी है, y की, क्योंकि हमें y पे चेक करना है ना कि y की क्या वैल्यू पे हमें x मिल रहा है। भाई ऑन टू क्या करता है, ऑन टू तो अपने पीछे वाले इनको चेक करता है, ये तो सर यार अगर हम 1 माइनस 1 कर देंगे, यहाँ 1 रख देंगे, तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, और ये इन्फाइनाइट हो जाएगा, तो आता नहीं रियल नंबर में। भाई एक बार बताओ, 0/3 और 3/0, तो 3/0 मतलब 3/0 ये हो गया, और 0/3 और 3/0 तो अनडिफाइंड हो गया, और ये अनडिफाइंड बन रहा है, तो सर इसमें 1 नहीं रखना ना हमको, तो क्या नंबर है ऐसे 1 नहीं रखना, आप सोचो क्या करेंगे इसमें, क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से, यहाँ पे ना सारे नंबर मिल जाएंगे, यहाँ पे सारे नंबर मिल जाएंगे। y क्या बिलोंग, क्वेश्चन देखो, जो ये वाला सेट है, यहाँ पे जो है सर बी सेट में रियल नंबर है बट 1 नहीं है, 1 को छोड़ के सारे, 1 तो ऑलरेडी नहीं है, y बिलोंग्स टू रियल नंबर, बस 1 नहीं होगा। तो और ऑल वैल्यू ऑफ y की हर एक वैल्यू पे जो बिलोंग कर रहा है सेट बी को, जो बिलोंग कर रहा है बी को, देयर इज वैल्यू फॉर ईच वैल्यू, देयर इज वैल्यू फॉर एक्स, एक्स की वैल्यू मिल रही है। यानी कि एक बार बताओ, y माइनस वन, वाई माइनस वन नहीं रख सकते, 1 नहीं रख सकते हम ना, तो 1 नहीं रख सकते, तो इसका जो कोडोमेन है, इसका जो कोडोमेन है इसमें 1 नहीं है, और हमारा जो रेंज आ रहा है उसमें भी हम 1 नहीं रख सकते, तो कोडोमेन और इक्वल्स टू रेंज है कि नहीं है, भाई कोडोमेन, इसका कोडोमेन क्या होगा, इस सेट बी सेट के एलिमेंट सारे, इसमें क्या है, इसमें 1 नहीं है, और जो रेंज आ रही है, जो हमारा जो रेंज बना रहा है, जो रेंज है, जो रिलेशन बनाएगा, उसमें भी 1 नहीं रख सकते हम। अभी आपने देखा 1 क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि जीरो कर देगा, तो यहाँ पे कोडोमेन और रेंज इक्वल भी, तो एंड देयर एंड कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज, देयरफॉर फंक्शन इज
ऑन टू, फंक्शन क्या हमारा ऑन टू, कॉपी कर लेंगे वन वन। और ऑन टू के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और क्लियर कर, क्वेश्चन है लेट एफ आर इज टू आर be defined as fx equals to x to the power 4, choose correct, f is 1 1 और on टू, दूसरा है f is many 1 on टू, तीसरा है f is 1 1 but not on टू, चौथा है f is neither 1 1 nor on टू। बताओ, चेक करो अपने आप को। f is 1 1, fx क्या है हमारे पास x की पावर 4। देखो, अगर मैं f1 रखता हूं तो भी 1 आता है, f-1 रखता हूं तो भी 1। तो एक ही चीज के दो रिजल्ट, तो 1 1 तो नहीं हुआ। भाई हम यहाँ पे fx है, हम 1 रख रहे हैं तो भी 1 आ रहा है, -1 रख रहे हैं तो भी 2 रख रहे हैं 2 की पावर 4, 2 2 जा 4 2 जा 16 आ रहा है, -2 रख रहे हैं तो भी 6, तो 1 रख रहे हैं 1 2 -2 ऐसे, ठीक है। तो 1 का 1, 1 का 1, -1 का भी 1, 2 का 4 is 16, -2 का भी 16, तो 1 का भी हमारा 1 -1 आ रहा है, 2 का हमारा 16 आ रहा है, तो -2 का, तो मैनी 1 फंक्शन हो गया। तो सर 1 1 तो नहीं है, और ऑन टू तो चेक करने की जरूरत नहीं, जब 1 1 ऑन टू नहीं है तो दोनों ही नहीं है, 1 1 भी नहीं है, मतलब दोनों नहीं है, मतलब 1 1 तो नहीं है, पहला तो क्रॉस हो गया। हाँ ये रहा सर, ये मैन ही वन है, मैन ही वन, बट साथ में ऑन टू भी, ऑन टू चेक करना पड़ेगा। ऑन टू में क्या बोलता है कि ऑन टू में सेट बी का ज्यादा ध्यान रखता है, ऑन टू क्या करता है अपने दूसरे वालों का ज्यादा ध्यान रखता है, इनका। तो यार इसमें जस्ट ये 2 3 4 है, इनका कहाँ बनेगा, इनका तो बनेगा ही नहीं कहीं, ये बेचारे रह गए, तो ये ऑन टू भी नहीं है, तो दैट मीन्स ये ऑन टू भी नहीं है। एफ इज 1 1 है ही नहीं, फंक्शन 1 1 ही नहीं है, बट नॉट ऑन, ये आपका बिल्कुल सही है, एफ इज नाइदर 1 1, ना ये 1 1 है ना ही ये ऑन टू है, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन आपका सही होगा, फंक्शन इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। ठीक है, क्लियर हुआ फैक्ट। तो लेट फंक्शन आर से आर डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल्स टू सी एक्स, चूज करेक्ट वन। एफ इज 1 1 ऑन टू, सेकेंड एफ इज मैनी 1 ऑन टू, third is f is 1 1 but not on to, and fourth is f is neither 1 1 nor on to। First इसमें देखेंगे एफ एक्स इक्वल टू 3x, इसमें ना डायरेक्ट बताओ, इसका डायरेक्ट होता है जब लीनियर होता है, चलो बाद में बताऊंगा, डायरेक्ट चेक करने की जरूरत नहीं होती।
F1 रखूंगा तो 3 आएगा, F2 रखूंगा तो 6 आएगा, F3 रखूंगा तो 9 आएगा, राइट। तो सर यहाँ पे F क्या रियल नंबर है? दोनों ही रियल नंबर है। तो सर अगर 1 रखा तो 3 आया, 0 रखा तो 0 आया, 2 रखा 6 आया, है ना, और 3 रखा तो 9 आया। अब इसमें क्या होता है, 1 1 तो है, ऑन टू देखते हैं ऑन टू है कि नहीं है। ऑन टू में बोलूं अगर ये 1 2 3 4, सर 3 का कनेक्शन तो आपने कर दिया 2 के साथ, ठीक है, बट यहाँ पे 2 का कनेक्शन तो है ही नहीं। तो रियल नंबर है, रियल नंबर में आपके सब आते हैं वास्तविक संख्या से। अगर मैं, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, अगर मैं यहाँ बोलूँ आपको कि यहाँ पे 3 का कनेक्शन भी है, 2 का भी है, यहाँ पे 2 का कनेक्शन कैसा आएगा, 2 कब आएगा, तो 3x इक्वल्स टू 2 कब आएगा, जब x इक्वल्स टू 2/3 होगा। तो जब मैं यहाँ 2/3 रखूंगा तो 2/3 रखने पे 3 इंटू 2/3 रखने पे 3 से, तो यहाँ 2 बन गया। तो हर एक की बनेगी, क्योंकि रियल नंबर में सब आता है, फ्रैक्शन भी आता है, सब आता है, तो यहाँ बनेगा। इस चीज का ध्यान रखना। बच्चे क्या कर देंगे कि सर यहाँ पे, अब आपने देखा सर 3 6 है, बट यहाँ पे देखा हमने 2 का तो बन नहीं रहा है, हमने देखा 4 का तो बन गया, तो ऑन टू कर देंगे इसको। क्या कर देंगे कि ऑन टू, ये ऑन टू नहीं है, ये ऑन टू नहीं है क्योंकि नहीं बन रहा, बट रियल नंबर, रियल नंबर में सब आते हैं। पीछे वाले केस में आप देखो, आप बोलोगे सर यहाँ भी रियल नंबर थे, बट आप पावर कुछ भी रख लो, आपको अगर थ्री के लिए आप कुछ भी रख लो, आप 3 एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, वो आ ही नहीं सकता है ना, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, आ ही नहीं सकता, तो कैसे करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे ये क्या होगा, आपको ऑन टू रियल नंबर है, रियल नंबर सब याद रखना। दूसरी बात, एक बात और देखो, जब कभी भी लीनियर पॉलिनोमियल हो, लीनियर मतलब रैखिक, 3x + 4 5x + 1 या कुछ भी, या 5x ही हो, या 2x - 0, कुछ भी लीनियर हो, और वो रियल से रियल नंबर हो, तो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है, वो 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब रैखिक बहुपद में वो आपको 1 1 भी मिलेगा और ऑन टू, ठीक है, उसकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट टिक मार दे, होगा आपका एफएस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड